हेलो एवरीवन, तो वेलकम है आपका अल्फा बायोजन में। तो आज हम क्लास 9th का 5th लेक्चर पढ़ेंगे और जानेंगे हम इसमें कि सेल मेम्ब्रेन का मॉडल क्या था और किसने दिया था, और ये जो मॉडल था किस उस मॉडल का नाम क्या था ये देखेंगे। और पिछले क्लास में हमने देखा था कि मेम्ब्रेन क्या है, किससे बना हुआ है, उसका जो लिपिड है कैसे अरेंज होता है, बाई लेयर क्या होता है, अरेंज होता है। पिछले क्लास में हमने इसको देख दिया था, ठीक है। तो आज हम देखेंगे इसमें कि इसका मॉडल क्या है, यानी कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका मॉडल हमको क्या मिला था और किन लोगों ने हमारे मॉडल इस तरह यानी कि हमारे के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल को दिया था, ठीक है। तो ये जानते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में भी पढ़ेंगे और यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो देखिए हम पढ़ेंगे आज की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल, ठीक है, यानी कि मेम्ब्रेन का मॉडल देखेंगे। तो मॉडल देखिए क्या होता है। देखिए तो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल था, तीन मॉडल हमारा मिल चुका है, 3 मॉडल, ठीक है। पहला कौन सा मॉडल था? सैंडविच मॉडल। क्या नाम था उसका? सैंडविच मॉडल। दूसरा मॉडल का नाम क्या है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, सैंडविच मॉडल, ठीक है, ये देखेंगे। तीसरा देखेंगे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि सैंडविच मॉडल क्या है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या है, ठीक है, मॉडल, ठीक है, ये क्या है, और क्या होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है। तो देखते हैं ये क्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। और जो सैंडविच मॉडल था किसने दिया था? डेनियल डेविसन ने दिया था, ठीक है। डेनियल डेविसन का थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये मॉडल दिया था, सैंडविच मॉडल। इन्होंने बोला था कि ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो उसका मॉडल है कैसे दिखता है, वो बोल दिए हमारा कैसे दिखता है, वो सैंडविच की तरह दिखता है। अभी देखिए कैसे दिखता है, दिखाएंगे भी, ठीक है। तो इन्होंने क्या था, उसके बाद एक और साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या बोल दिया था, एक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक मॉडल दिया था जिसका नाम बोल दिए क्या? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। क्या दिए? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसके बाद 1972 में एक और साइंटिस्ट रहे, ठीक है, एक और नहीं 2 लोग, ठीक है, क्या नाम पता? सिंगर एंड निकोलसन। इन्होंने क्या बोला कि इसका जो मेम्ब्रेन देखे और बोले कि जो इसका मॉडल है कैसा है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या नाम दिए उसको? मॉडल का नाम दिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब देखिए, तो देखिए जो बोले थे डेनियल डेविसन बोले थे कि हमारा जो होता है ये सैंडविच मॉडल जो है कैसे दिए थे, हमारे मेम्ब्रेन को बोले ये कैसा दिखता है, हमारे सैंडविच की आकार का दिखता है, ये देखिएगा कि ये इन्होंने क्या देखा। हम जानते हैं कि हमारा मेम्ब्रेन कैसा हुआ है, ऐसे था, ऐसे हमारा मेम्ब्रेन है, ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है, ऐसे होता है हमारा, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है। तो देखिए ये हमारा सेल था, ठीक है, इसी को हम जूम किए हैं, ठीक है। तो कैसा दिखेगा हमारा सेल? ऐसे। इसमें क्या होता है? ये ऐसे क्या होता है? अरेंज होता है, इसे बोलते हैं लिपिड, ठीक है, इसे बोलते हैं फास्फोलिपिड। क्या है ये? फास्फोलिपिड है। देखिए ऐसे अरेंज है, इसी को ये से पूरा दिखा दिए, ऐसे इसी को नहीं ऐसे दिखा दिए, ठीक है। तो अब कन्फ्यूज नहीं होंगे आप, ठीक है। तो हम कल इसको देख लिए थे, ठीक है, कैसे होता है। देखिए तो जब हमारा मेम्ब्रेन था, ये बोले डेनियल डेविसन बोले कि जो हमारा मेम्ब्रेन है ना ये कैसा है, ऊपर से गोल गोल प्रोटीन लगे हुए हैं। कैसा हो? गोल गोल प्रोटीन लगा हुआ है ऊपर से, यानी कि मेम्ब्रेन के ऊपर क्या हुआ है? गोल गोल क्या लगा हुआ है? प्रोटीन लगा हुआ है। और बोले कि नीचे भी क्या लगा, इसको गोल गोल क्या लगा हुआ है? प्रोटीन लगा हुआ है। किसने बोला था ये? डेनियल डेविसन ने बोला था। बोले कि ऊपर से भी और नीचे से क्या लगा है? ये गोल गोल प्रोटीन लगा है। क्या लगा है? प्रोटीन लगा है। अब देखिए इधर ऊपर भी क्या है हमारा? गोल गोल प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है, ये ऊपर भी प्रोटीन है, नीचे भी क्या है? प्रोटीन है। और जो बीच में जो ये वाला पार्ट है, ये पूरा क्या है? ये एक लिपिड है, ये एक लिपिड है, बाई लेयर है, ठीक है। ये पूरा क्या हमारा ये क्या है? ये क्या है? लिपिड है। क्या है ये? लिपिड। देखिए ऊपर ही प्रोटीन, नीचे ही प्रोटीन, बीच में क्या है? लिपिड। जैसा कि हमारा कहता है सैंडविच में क्या आता है? देखिए ऊपर का आता है ब्रेड, नीचे ही ब्रेड, बीच में कहता है जो भी होना होता है सब्जियां होता है ना, ऐसे देखिए। तो ऊपर ही कहता है ब्रेड, नीचे कहता है ब्रेड, बीच में सब्जी, एकदम जैसे कि उसका सैंडविच का हमारा मॉडल होता है एकदम सेम उसी की तरह। देखिए तो ऊपर क्या होता है हमारा? प्रोटीन, नीचे प्रोटीन, बीच में लिपिड। ऊपर ही ब्रेड, नीचे ब्रेड, बीच में
सब्जी, ठीक है। यानी कि देखिए वैसे जैसे ये हमारा सैंडविच क्या जब मॉडल होता है उसी के मॉडल का हमारा, देखिए ये बोले कि ये उसी का मॉडल का है, बोल दिए सैंडविच मॉडल, यानी कि बोल दिए ये क्या बोले सैंडविच मॉडल। ऊपर प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन, बीच में क्या है लिपिड, नीचे भी क्या है प्रोटीन। देखिए तो प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, यानी कि ब्रेड सब्जी ब्रेड। देखिए तो सैंडविच के मॉडल के आकार की तरह, मॉडल के आकार की तरह नहीं सॉरी, देखिए यानी कि सैंडविच का जो आकार है उसी की तरह का रहता है, ये दिखता है, ठीक है। तो इसे बोल दिए कैसा मॉडल है ये, इसका मॉडल क्या है, हमारा ये मेम्ब्रेन का मॉडल क्या है, सैंडविच मॉडल है, ठीक है। इन्होंने बोल दिया जो हमारा मेम्ब्रेन का मॉडल है कैसा है, ये सैंडविच की मॉडल की तरह है, ठीक है। फिर आए रॉबर्टसन, आए कौन आए, रॉबर्टसन। इन्होंने क्या बोला, नहीं ये बात झूठ है, गलत है, ठीक है। हमारा जो मेम्ब्रेन है कैसे बना, देखिए ऐसे अरेंज है, इन्होंने ये बोला था। इनके मेम्ब्रेन को ये फेल कर दिया इनको, ठीक है, फेल कर दिए, बोले कि ये झूठ है, ये झूठी कहानी है, मनगढ़ंत कहानी है, इसका हमारा मेम्ब्रेन का था ऐसा नहीं होता है, हमारा मेम्ब्रेन तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये क्या इसका लिपिड है, बाइलेयर के फॉर्म में है। देखिए तो बोले ये हमारा क्या था, मनगढ़ंत कहानी है, हमारी कहानी सही है। इसको इसने क्या किया, जो इनका था सैंडविच मॉडल था, इनको क्या कर दिए, ये फेल कर दिए। बोले नहीं ये सच है, ये सच है। बोले ऊपर तो प्रोटीन होता है, नीचे ही प्रोटीन होता है, लेकिन गोल गोल नहीं होता है, ठीक है। कैसा होता है, ये फाइबरस होता है, फाइबरस यानी कि लंबा लंबा से फाइबर की तरह होता है। कैसा होता है, फाइबरस होता है। प्रोटीन तो है लेकिन कैसा प्रोटीन है, ये फाइबरस प्रोटीन है। कैसा है, फाइबरस प्रोटीन है ये, क्या बोले फाइबरस प्रोटीन होता है। क्या होता है, फाइबरस प्रोटीन। इन्हें बोल दिए कि जब हमारा प्रोटीन ऊपर है, नीचे भी क्या है प्रोटीन, अब बीच में क्या है, लिपिड है। क्या है ये बीच में, लिपिड। और बोले ये क्या है, कैसा होता है हमारा प्रोटीन, प्रोटीन बीच में क्या होता है, लिपिड। यानी कि जो हमारा प्रोटीन होता है गोल गोल नहीं होता है, कैसा होता है हमारा, फाइबरस होता है, फाइबरस। इनको इन्होंने नाम दिया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है, ये बोल दिए, ठीक है। बोले कि हाँ यही सच है, यही सच है, ठीक है। देखिए इनके साथ गलत कर दिए, और जो ये साइंटिस्ट है सिंगर एंड निकोलसन, इनको गलत कर दिए, ठीक है। बोले कि नहीं आप भी गलत हैं, आप भी गलत हैं, ठीक है, अभी नीचे जाइए, ठीक है। देखिए तो बोले कि यूनिट मेम्ब्रेन भी मॉडल क्या है, ये भी गलत है। फिर कौन आए, सिंगर एंड निकोलसन। इन्होंने क्या दिया था, 1972 में आया था मॉडल, ठीक है, जो कि अभी तक ही मॉडल चलता है, ठीक है। सबसे क्या है सिलेक्टेबल यही है, ठीक है। देखिए इसका नाम क्या है, मॉडल का नाम क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। देखिए क्या है ये, इसमें देखिए क्या था, इसमें देखिए इन्हें वो ये बोल दिए, इनमें ये बोला गया जो हमारा लिपिड होता है, जो हमारा कहता है लिपिड होता है, हमारा लिपिड कैसा होता है, लिपिड। बोले ये हमारा कहता है लिपिड होता है, कैसा होता है, ये बाई लेयर होता है। क्या होता है, बाई लेयर होता है, बाई लेयर होता है। जिनमें क्या होता है हमारा, और जो प्रोटीन होता है, जो हमारा प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन का होता है हमारा, प्रोटीन का होता है कहीं कहीं प्रोटीन आर इम्बीडेड, इम्बीडेड, यानी कि जो हमारा प्रोटीन होता है कहीं कहीं ऐसा होता है धंसा होता है। लिपिड कैसा होता है हमारा, बाई लेयर होता है, जिसका प्रोटीन होता है कहीं कहीं से धंसा होता है, ठीक है। इन्होंने बोल दिया कि जो ये हमारा जो प्रोटीन है ना, ये जैसे हमारा समुद्र में क्या होता है, हमारा मान लीजिए समुद्र है, ठीक है, मान लो कोई भी होता है समुद्र था, ठीक है। समुद्र में क्या होता है, कहीं कहीं क्या होता है, आइसबर्ग लगे होते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे हमारा समुद्र है उसमें कहीं कहीं क्या लगा हुआ है, आइसबर्ग लगा हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही हमारा मॉडल है, ठीक है। बोल दिए कि हमारा ये क्या है, जो हमारा ये मेम्ब्रेन है ना, ये मेम्ब्रेन क्या हमारा ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। ऐसा हमारा मेम्ब्रेन है, क्या है ये मेम्ब्रेन, देखिए मेम्ब्रेन है ये। इन्होंने ये बोला कि जो हमारा जो लिपिड है ना, ये कैसा है, ये ओशियन की तरह है। कैसे है, ओशियन की तरह है, जिसमें क्या हुआ हमारा जो प्रोटीन है कहीं कहीं ऐसे धंसा हुआ है, आइसबर्ग की तरह, ठीक है। कहीं कहीं क्या हमारा इसे प्रोटीन ऐसे धंसा हुआ है आइसबर्ग की तरह, ठीक है। ये क्या हमारा प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन है। बोले कहीं कहीं ऐसे धंसा हुआ है, यानी कि जो हमारा ये लिपिड है पूरा ये क्या है, ओशन की तरह है, जिसमें क्या हुआ है, जो हमारा प्रोटीन कहीं कहीं आइसबर्ग की तरह क्या हुआ है, धंसा हुआ है, यानी कि बाइल। और क्या था, बोले थे कि जो हमारा लिपिड होता है ना, लिपिड देखिए ये लिपिड है और ये लिपिड है, ठीक है। बोले कैसा होता है, ये बाई लेयर होता है। कैसा होता है, बाई लेयर होता है,
ठीक है, बाइलेयर होता है और कैसा होता है, इससे जो प्रोटीन होता है कहीं कहीं धंसा होता है। प्रोटीन आर इम्बेडेड इन किसमें, इन लिपिड, इन लिपिड, ठीक है, लिपिड में आता है ये कहीं कहीं से धंसा होता है। इन्होंने बोल दिया इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इन्होंने कॉल दिया, इसने बोल दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये था, ठीक है। तो ये हमारे 3 मॉडल मिले थे, ठीक है, मॉडल मिले हैं जो कि ये अभी भी चलता है, ठीक है। सिंगर और निकोलसन का मॉडल अभी भी चलता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा मॉडल था। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें और फिर से देखें, इसको आ जाएगी, ठीक है। तो ये सब बातें थी। तो आगे पढ़ने के लिए, ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम सेल वॉल, ठीक है। तब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करते हैं, इस पे खत्म करते हैं, आगे पढ़ेंगे हम सेल वॉल, ठीक है। तो इसको अगर आपने लिखना चाहता हो, ठीक है, आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा, आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि हमारा सेल वॉल क्या है, ठीक है। सेल वॉल पढ़ रहे हैं तो देखिए, आप जानते हैं कि हमारा सेल का टाइप कितना होता है, 2 टाइप का था हमारा सेल। सेल के क्या होते हैं, टाइप, कितने टाइप होते हैं इसके, 2 टाइप। कौन कौन, पहला होता है, एक होता है प्रोकैरियोट, क्या होता है, प्रोकैरियोट, एक होता है यूकैरियोट होता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में क्या आता है हमारा, जितना भी मोनेरा है, यानी कि मोनेरा फैमिली क्या आता है, मोनेरा। मोनेरा किस में आता है हमारा, मोनेरा प्रोकैरियोट में, ठीक है। इसमें क्या आता है हमारा, मोनेरा नहीं आता, इसमें क्या आता है, इसमें मोनेरा आता है प्रोकैरियोट में। इसमें क्या आता है हमारा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एक होता है एनिमेलिया, कहता है एनिमेलिया। देखिए हमारा कहता है 2 टाइप का सेल होता है, कहता है प्रोकैरियोट होता है, एक होता है यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट में कहता है हमारा मोनेरा आता है और यूकैरियोट में कहता है हमारा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, सब क्या हमारे यूकैरियोट है। ये हमारा क्या है, प्रोकैरियोट। तो हमारा सेल वॉल किस में होता है, देखिए जान लीजिए पहली बात, ठीक है, बेसिक चीज़ है। देखिए जितने भी हमारे मोनेरा हैं, जितने हमारे मोनेरा है, सब में क्या होगा, सेल वॉल होगा, ठीक है, सेल वॉल होगा ही होगा। बात करें अगर हम एनिमल सेल की, किसकी, एनिमल सेल की। एनिमल सेल में हमारा सेल वॉल नहीं होता है, क्या नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता है। प्रोटिस्टा यानी कि जितने भी मोनेरा हमारे हैं, प्रोकैरियोट वाले जितने हैं, क्या होगा उसमें, सेल वॉल होगा। एनिमल सेल में क्या होगा, हमारे सेल वॉल नहीं होगा। यानी किस में आता है एनिमल सेल, यू में आता है, यूकैरियोट में आता है। प्लांटी भी किस में आता है, यू में आता है। लेकिन इसमें क्या आता है हमारा, सेल वॉल होता है, प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है, प्रेजेंट होता है किसमें, हमारे यूकैरियोट में, यानी कि प्लांट में होता है। यूकैरियोट में हमारे प्रोटिस्टा भी आता है, क्या आता है, प्रोटिस्टा। इसमें क्या आता है हमारा, सेल वॉल क्या आता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब हमारा ये क्या है, फंजाई, फंजाई में क्या आता है हमारा, ये क्या हमारा, ये फंजाई, क्या है ये, फंजाई। फंजाई में क्या आता है हमारा, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट। फंजाई में क्या आता है हमारा, सेल वॉल होता है। अब देखिए हमारा मोनेरा क्या आता है, नहीं होता है। लेकिन देखिए जब हमारा प्रोटिस्टा है, ये क्या होता है, इसमें जितने प्रोटिस्टा हैं उनमें क्या होगा, किसी प्रोटिस्टा में होता है, किसी प्रोटिस्टा में नहीं होता है। तो इसके कारण लिखना ये अच्छा नहीं है। इसमें लिख लीजिएगा सम प्रोटिस्टा हैव सेल वॉल एंड सम प्रोटिस्टा हैव नो सेल वॉल, ठीक है। कुछ के बाद होता है सेल वॉल, किसके बाद नहीं होता है। लेकिन देखिए कि ये सेल वॉल है क्या, ठीक है, यानी कि ये सेल वॉल है क्या। देखिए सेल वॉल का आता है, ये आउटर कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग है। देखिए मान लो हमारा सेल है, ये मान लो कि हमारा ये क्या है, ये हमारा कोई एक सेल है। सेल का जो ये क्या हमारा सेल मेम्ब्रेन है, क्या है ये, सेल मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं इसे। इसके ऊपर क्या होता है, एक और कवरिंग होती है, जिसको बोलते हैं हम क्या, सेल वॉल, कहते हैं इसको हम सेल वॉल बोलते हैं। जो कि हमारा जो सेल वॉल होता है कैसा होता है, हमारा नेचर में क्या होता है, डेड होता है। कैसा होता है, डेड होता है। ये लिविंग नहीं मानते हैं, सेल वॉल को हम लिविंग मानते नहीं है, ठीक है, डेड मानते हैं उसे, ठीक है। देखिए तो क्या होता है ये, और जो हमारा मेम्ब्रेन कैसा होता है, ये हमारा लिविंग होता है। कैसा होता है, लिविंग मानते हैं इसे। देखिए क्यों नहीं मानते हैं, क्यों डेड मानते हैं, देखिए क्योंकि देखिए जितने भी हमारे अंदर जितने सेल की क्या है, ऑर्गेनल है, ठीक है,
क्या करते हैं, सब में कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन चलता रहता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन सेल में कहता है चलता है। अब केमिकल रिएक्शन चलेगा तो हमारा सेल क्या है, जिंदा है। तो हमारा जो सेल वॉल होता है कैसा होता है, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं चलता है, ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन चलता नहीं है। जब केमिकल रिएक्शन नहीं चलेगा वो, तो हम उसको क्या मानेंगे, हम डेड ही मानेंगे। कहता है वो डेड होता है। क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। देखिए ये प्रोटेक्टिव लेयर है और क्या होता है, थोड़ा सा मोटा होता है। देखिए बोला कि इट इज द सेल वॉल क्या है, इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर कैसा है इसका, इट इज द थिक यानी कि मोटा एंड रिजिड इनवेलप, यानी कि कहता है मोटा होता है और कहता है कठोर होता है, ठीक है। कठोर होता है मतलब कि रिजिड, ठीक है, कहता है कठोर होता है ये इनवेलप, यानी कि ये क्या है मोटा और क्या है, ये मोटा है और क्या है ये रिजिड, यानी कि क्या है ये हार्ड कवरिंग है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ द सेलुलोज, ठीक है। जो हमारा प्लांट सेल होता है ना, प्लांट सेल किसका बना होता है, हमारा सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। आगे देखिए बोला कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या, देखिए प्रेजेंट इन प्लांट सेल, यानी किसमें होता है, हमारा प्लांट सेल में होता है, किसमें होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट इन प्लांट सेल। यानी कि देखिए हम बोले हैं, देखिए तो आपके सिलेबस में बस क्या दिया है, प्लांट सेल दे दिया है, लेकिन जान लीजिए इसमें भी होता है, जितने मोनेरा हैं सब में क्या होता है, सेल वॉल होता है, ठीक है। यूकैरियोट में भी होता है, लेकिन किसी में होता है किसी में नहीं होता। जैसे देखिए एनिमल क्या है, एनिमेलिया क्या है, यूकैरियोट है, लेकिन इसमें नहीं होता है। प्लांट क्या है, यूकैरियोट है, लेकिन इसमें होता है। फंजाई में भी होता है, प्रोटिस्टा में कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता है, ठीक है। यानी कि ये सब आपके सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन ऊपर पर जान लें तो अच्छी बात है, ठीक है। हाँ देखिए इधर अब कहता है प्रेजेंट इन प्लांट सेल, यानी कि प्लांट सेल में क्या होता है, हमारा सेल वॉल होता है, ठीक है। देखिए आगे बोला कि इट इज नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, हमको हम अभी जस्ट बताएं, ठीक है। क्या होता है, हम कुछ सेल क्या होते हैं, डेड मानते हैं, यानी कि लिविंग नहीं मानते, इसको बोलते हैं नॉन लिविंग मानते हैं, यानी कि डेड मानते हैं। देखिए बोल भी दिया, देखिए इट इज नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, सेल का क्या है, ये नॉन लिविंग पार्ट है, ये है, ठीक है। इसे हम क्या मानते हैं, डेड मानते हैं इसे। आगे देखिए बोला कि इट इज फ्रीली परमिएबल इन नेचर, यानी कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा क्या है ये, तो काम कीजिए, अगर आपको इसको लिखना हो तो इसको लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। फिर हमको इसको इरेज करते हैं, फिर समझाते हैं, ठीक है। तो क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर इसको इरेज करते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, लिखिए, हो गया होगा, ठीक है। हाँ इरेज करते हैं इसे, देखिए हाँ देखिए इधर बोल रहा है कि इट इज फ्रीली परमिएबल इन नेचर। देखिए इसका मतलब ये कि जो हमारा सेल वॉल होता है ना, ये फ्रीली परमिएबल होता है, किसमें, नेचर में। देखिए जैसा मतलब ये देखिए जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, ये मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये क्या हमारा ये सेल वॉल है। देखिए वो इसका मतलब ये फ्री में होता है कि इसके अंदर कोई भी आ सकता है और जा सकता है, ठीक है। कोई आ सकता है इसके अंदर, कोई इसके अंदर से बाहर आ सकता है, इजीली एकदम आसानी से आ सकता है, यानी कि ये एकदम क्या हुआ है, फ्री कर दिया है, ठीक है। देखिए ये क्या किया, इसका जो कोई भी इसके अंदर घुस सकता है, कोई भी घुस सकता है, और कोई इधर से निकल भी सकता है। लेकिन जब सेल के अंदर जाना होगा तो हमारा जो है ये मेम्ब्रेन है, ये कहता है ये सेमी परमिएबल होता है। ये कहता है हमारा जो ये सेल वॉल है, ये कहता है ये फ्रीली परमिएबल होता है, कैसा होता है, फ्रीली। और जो हमारा ये कैसा होता है, सेमी परमिएबल, कैसा होता है, सेमी परमिएबल होता है, परमिएबल होता है। और ये कहता है हमारा फ्रीली परमिएबल, यानी कि इसके अंदर से कोई भी आ सकता है या कोई जा सकता है। लेकिन अगर सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, ठीक है, तो मेम्ब्रेन जो चाहेगा उसी को अंदर लेगा, जो चाहेगा उसी को बाहर करेगा, ठीक है। तो लेकिन ऐसा ये है, ये नहीं करता है, यानी कि सेल वॉल ऐसा नहीं करता है, यानी कि ये इसके अंदर से जो चाहेगा अंदर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मेम्ब्रेन के पास क्या करेगा, ये एक जिसको चाहेगा वही अंदर जाएगा, ठीक है। लेकिन सेल वॉल का ऐसा नहीं, फ्रीली परमिएबल, यानी कि कोई भी आए कोई भी जाए, से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसी बोल रहा है ये कि इट इज़ द फ्रीली परमिएबल इन नेचर, यानी कि नेचर में क्या ये फ्रीली परमिएबल है। अगला देखिए बोला है इसका फंक्शन, यानी कि इसका काम क्या है। देखिए सेल वॉल का क्या काम क्या है, देखिए बोला कि इट डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल, यानी कि देखिए बोला कि जब हमारा सेल वॉल होता है ना, ये हमारा सेल का शेप कैसा होगा, यानी कि सेल का शेप कैसा होगा, क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है। यानी कि मान लीजिए सेल वॉल ऐसे हमारा है, ठीक है, क्या ये सेल वॉल हमारा ऐसे है, सेल वॉल, ठीक है। और ये इसके अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, मान लीजिए क्या है, ये
सेल मेम्ब्रेन है। अब देखिए ये कहता है हार्ड कवरिंग होता है, यानी देखिए हार्ड कवरिंग है, ये क्या करता है ये, देखिए मान लीजिए ये कहता है ये थोड़ा कहता है हार्ड नहीं होता है, ठीक है, ये कहता है सॉफ्ट होता है। देखिए क्या होता है अगर ये हार्ड कवरिंग नहीं होता, ठीक है, क्या करता है ये क्या होता है, इधर भी चला आता, इधर भी चला आता, कोई यानी कि इसके बाहर भी कोई पार्ट इधर आ जाता, ठीक है, कोई पार्ट यहीं भी रह जाता, ठीक है, यानी कि इसके मतलब यहाँ क्या है, मेम्ब्रेन क्या है, हार्ड कवरिंग है। तो जो ये इस मेम्ब्रेन की कवरिंग मतलब शेप रहेगा, कवरिंग जो रहेगा इसका सेल वॉल का, वही से भी सेल का रहेगा। देखिए ये हार्ड कवरिंग है, हार्ड कवरिंग है, हार्ड कवरिंग का जो शेप रहेगा वही इस सेल का शेप रहेगा। क्यों? क्योंकि इससे बाहर इसको नहीं निकलने देगा, ठीक है, क्या ये मेम्ब्रेन है इसके इसे कंट्रोल में रहेगा, इससे बाहर नहीं जा पाएगा, यानी कि सेल का शेप कैसा होगा, ऐसे मान लिया है तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं। देखिए अगर मान लीजिए हटा दे तो हो सकता हो जो ये मेम्ब्रेन है, हो सकता हो ऐसे हो जाए, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्या करें हम, क्या करें हम इसको ऐसे घेर दें, किससे घेर दिए, किससे, सेल वॉल से ऐसे घेर दिए। अब क्या होगा, ये कितना भी इधर उधर चल रहा है, ठीक है, लेकिन इससे बाहर नहीं आ पाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है, यानी कि जो इसका शेप होगा इस सेल वॉल का वही शेप का होगा इसका पूरे हमारे सेल का होगा, यानी कि जैसा ये शेप क्या करता है ये बोला, देखो इट डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल, यानी कि सेल का जो शेप है ना ये, ठीक है, ये डिटरमाइन करता है। देखिए अगर ये नहीं रहता, ठीक है, अगर ये नहीं रहता ये तो क्या बोलते हैं, इसका शेप तो इरेगुलर हो जाता है। देखिए कभी इधर हुआ है तो कभी ऐसे हो सकता था, ऐसे हो सकता था, देखिए यानी कैसे भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा ये अगर ये है तो हम क्या देखेंगे, हम इसी को देखेंगे कि सेल का शेप कैसा है, किसको देखेंगे हम, इसके सेल वॉल को ही देखेंगे, ठीक है। क्या करता है ये डिटरमाइन करता है कि सेल का शेप कैसा होगा, ठीक है, मतलब आकार कैसा होगा। देखिए आगे बोल रहा है कि इट प्रोटेक्ट द क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए ये हमारा सेल वॉल होता है, क्या है ये, क्या है ये हमारा सेल वॉल है, और ये हमारा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बोल रहा है कि इट प्रोटेक्ट द किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि अगर देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या करता है, ये इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, इंजरी से बचाता है, इंजरी से। देखो मान लो इंजरी हुआ, ठीक है, इसको क्या कर रही है, इससे क्या कर रही है, इसको रोक लेगा, यानी कि इसको क्या किया, इसको प्रोटेक्ट कर लेता है, ठीक है। जो मेम्ब्रेन है इसको क्या करता है, ये इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, कौन, सेल वॉल क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। यानी कि देखिए ये क्या हमारा ये हार्ड होता है, ठीक है, हार्ड होता है, ये क्या हमारा थोड़ा सॉफ्ट होता है, ठीक है, क्या कर रही है ये क्या होता है हमारा, बोला कि इट प्रोटेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी क्या करता है ये किसको करता है, ये को प्रोटेक्ट करता है, बचा लेता है, ठीक है, ये हार्ड होता है, क्या करता है, इसको इंजरी होने से क्या करता है, ये बचा लेता है, ठीक है, इसका यही काम है, ठीक है। तो हमारा जो सेल वॉल था ये तक था, ठीक है। तो अगला देखेंगे हम, तो एक कंसेप्ट थोड़ा सा ही सीख लेते हैं, ठीक है, तो इसे आप बनाना चाहते तो बना लें, ठीक है, थोड़ा सा और सीख लेते हैं इसमें कुछ, ठीक है। देख लेते हैं कि हमारा एक कंसेप्ट है, ठीक है, क्या है, प्लाज्मोलाइसिस, क्या है, प्लाज्मोलाइसिस। देखिए प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, देखिए इसे हम पूरा डिस्कस करते हैं। एक काम कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, पूरा लिख लीजिए, पूरा लिख लीजिए इसको, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, चलिए ठीक है, ये करते हैं इसे। देखिए हेडिंग लगा लीजिए, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या है, क्या है प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस क्या है, देखिए क्या है ये प्लाज्मोलाइसिस क्या है, देखिए इसी में पढ़ना है हमको, सेल वॉल में ही पढ़ना है प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। तो देखिए प्लाज्मोलाइसिस क्या, देखिए हेडिंग लगाइए, प्लाज्मोलाइसिस क्या है ये टॉपिक। देखिए प्लाज्मोलाइसिस क्या है, इसे मान लीजिए हमारा क्या है, सेल है, क्या है ये, सेल है, इसका मान लीजिएगा है ये सेल वॉल है, मान लीजिए क्या है ये, इसका क्या है, सेल वॉल है, ये सेल वॉल, ये क्या हमारा सेल मेम्ब्रेन है ये। देखिए वाटर का लॉस होना, निकलना कहाँ से, सेल से कहाँ, बाहर, ठीक है, यानी यहाँ का था H2O था, कहाँ आ गया, H2O बाहर आ गया, इसे ही बोलते हैं हम क्या, प्लाज्मोलाइसिस, यानी कि वाटर का बाहर निकलना कहाँ से, सेल से बाहर निकलने से बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक। तो ये था, इसे बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। देखिए क्या होता है, जब क्या होगा हमारा वाटर का बाहर निकलेगा, देखिए हमारा भाई वाटर क्या हुआ, इसमें भरा हुआ, देख रहे हैं, इसमें वाटर क्या हुआ, हमारा भरा हुआ है,
क्या करता है ये, देखो क्या करेगा ये, जो इसका मेम्ब्रेन है ना, ये क्या करेगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि श्रिंक करेगा, यानी कि ऐसे श्रिंक किया, पिचकेगा, क्या होगा, ये इधर से वाटर बाहर निकलना शुरू हो जाए। मान लीजिए कोई बॉलून है, ठीक है, इसमें करते हैं हम पानी भर दें, खूब पानी भर दें, ठीक है, पानी भर दिए खूब, क्या करें इसको, हम बोले कि अब इसको दबाओ, यानी कि श्रिंक करो इसको, श्रिंक करेंगे इसका क्या करेगा, ये पानी इधर से बाहर निकलने लगेगा, ठीक है, यानी कि खूब प्रेशर लगा, इसमें फुल प्रेशर लगाएगा, इसमें ऐसा ये फूट जाएगा, बाहर निकलने पानी, ठीक है। क्या होता है ये, जब हमारा सेल मेम्ब्रेन का होता है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि श्रिंक करता है, ये क्या होता है, पानी इधर से बाहर निकलने लगता है, बाहर निकलने लगता है पानी ऐसे, ठीक है। मान लीजिए ऐसे हमारा था मेम्ब्रेन, कैसा था, ऐसे था, और में हमारा क्या है, ये सेल वॉल है, देखिए हमारा ये सेल वॉल है, श्रिंक कर गया हमारा सेल वॉल, मेम्ब्रेन कैसे हो गया, ऐसे हो गया, इतना बड़ा था, कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा, श्रिंक कर गया, जो इसमें पानी था कहाँ जाएगा, पूरा पूरा बाहर आने लगेगा, पूरा कहाँ आने लगेगा, बाहर, और जो बाहर आता है पानी, इसी बोलते हैं हम क्या, प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट था प्लाज्मोलाइसिस। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही सीखते हैं, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे हम न्यूक्लियस, यानी कि कल मतलब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम क्या, न्यूक्लियस पढ़ेंगे, और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका फंक्शन देखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी, अगर नहीं आई हो पीछे कीजिए और फिर से देखिए, इसको आएगी बातें, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।